जय हिंद। मार्केट क्रैश करेगा, क्रैश करेगा, क्या होगा क्या होगा? अरे भाई, मिड कैप स्मॉल कैप कितना गिरेगा? जब आप प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड करते हो ना, तो आपको टेंशन करने की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यार, यहां जाएगा वहां जाएगा। किस तरीके से आज की वीडियो में तो देखे ही देखेंगे मार्केट कहां तक गिर सकता है आगे आने वाले वीक में, जहां पर वेडनेसडे को ऑलरेडी हॉलीडे है। तो हमारे पास एक्सपायरी में वीकली और आई शुड से मंथली एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं। तो मार्केट कहां तक गिरेगा? ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में हल्का सा बाउंस आया है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? मार्केट बॉटम आउट हो चुका या मार्केट में एक ट्रैप बना हुआ है और नीचे भी जा सकता है? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो में एज ऑलवेज वीकेंड आया है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो मैं दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था और अब क्या होगा उसके साथ ही कोरिलेट करके दिखाऊंगा। पुराने वाले वीडियो के साथ ही ये नहीं होता कि भाई मैं पुराने वाली वीडियो में बोल रहा हूं कि हाँ भाई ये ट्रैप नहीं है, बाय कर लो, और अब मैं बोल रहा हूं सेल कर लो। नहीं, पुराना वाला वीडियो मैं आपको प्रॉपर चलाकर भी दिखाऊंगा और उसी के साथ निफ्टी के लेवल्स वगैरह दिखाता हूं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर टॉप 8 एआई स्टॉक्स वगैरह जो है वो डाला था। देखो यहां पर भी मैंने पहले डाला था निफ्टी बैंक निफ्टी ने, कि भाई बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार बना दिया है। फिर उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हो रहा है, विशाल मेगा मार्ट, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल आप लोगों ने मांगा था, क्रैश अलर्ट, ये वो सब मैंने यहां पर डाला था। पहले बात करता हूं इस वाली वीडियो की जो मैंने पहले डाली थी कि भाई वेयर इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हेडिंग। तो इसको यहां पर थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। देखिए, तब भी मैंने यही कहा था कि अगर 22,800 के नीचे क्लोज होगा तो मैं यहां पर अपने फ्रेश पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करूंगा। मुझे दिख जाएगा कि यार सपोर्ट का लेवल था, सपोर्ट का लेवल टूट चुका। तब भी मैंने यही कहा था कि भाई 22,800 के नीचे क्लोज होगा तो मैं शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा। फिर दोबारा से मैंने क्या बोला, दोबारा देखते हैं। रिपीट करता हूं, लोगों के मन में आ रहा है कि यार शॉर्ट कर देते हैं, मार्केट सेल ऑन राइज है, मे बी होगा। अगर आपको लग भी रहा है तो यहां पर जब तक 22,800 के नीचे डेली चार्ट पर कैंडल सस्टेन नहीं कर रही, भागा दौड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। लपड़ झपड़ में जो ट्रेड लिए जाते हैं ना, वो हमेशा नुकसान देकर ही। ओके, अब यहां पर दोनों वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही लेवल बोला कि भाई 22,800 के नीचे क्लोज आ जाए, समझ जाओ कि आपकी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो गई है। आप यहां पर कैंडल डेली चार्ट पे सस्टेन कर रही है। ये नहीं बोला कि रेंज दी हो ये वो लंबा, सिर्फ एक नंबर 22,800 पर मैं बार बार एक ही नंबर पे फोकस कर रहा हूं। अब अगर निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी महाराज कहां पर क्लोज हुए? हैव अ लुक, निफ्टी क्लोज हुआ 22,795 पर, यानी कि 22,800 का जो लेवल था उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है। जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ। यहां पर आप देख सकते हो हुआ क्या, यूजुअली बार बार ये 22,800 के आसपास से सपोर्ट लेकर ट्राई कर रहा था, बट अब की बार 22,800 के नीचे इसने सक्सेसफुली क्लोजिंग यहां पर दे दी। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आई, बट क्लोजिंग मैटर्स और क्लोजिंग उसके नीचे आ चुकी है। अब क्या होगा, अब वो समझते हैं। देखो, हालांकि इसने ऑलरेडी बियरिश फ्लैग बना दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ अगर मैं चलता हूं, वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं कि भाई नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट में लग रहा है, एक चीज तो है कि अभी भी ऊपर से ये अपनी ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया है। यहां से एक ट्रेंड लाइन अगर आप डालोगे तो ध्यान से देखोगे, एक नहीं दो नहीं, 1 2 3 4 5 बार बैक टू बैक वहीं से ट्रेंड लाइन सस्टेन होकर निकल रही है। अब आप कहोगे कि यार यहां से यहां तक तो कोई सपोर्टिव जोन नहीं है कहां तक है वो समझते हैं। तो हम जाएंगे इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। एक बिल्कुल सपोर्टिव जोन आप कहोगे यार हाँ, एक सपोर्टिव जोन तो ये है, बट क्या मार्केट ये 21,370 तक आएगा? उससे पहले एक टाइनी सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वो कौन सा सपोर्ट है? और वो है ये लेवल, यानी कि 21,872, राउंड ऑफ में लिखता हूं 21,900, और यहां पर नंबर आया 21,370 के आसपास। मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है अभी? 22,000 के आसपास। मतलब मार्केट में 500-700 पॉइंट की गिरावट इजीली देखी जा सकती है। रिपीट कर रहा हूं, 500
700 पॉइंट्स की गिरावट इजीली देखी जा सकती है। यहां पर कोई एक वेटेड सपोर्ट नहीं बन रहा। आप चाहो तो एक वेटेड सपोर्ट यहां पर बना सकते हो, और वो कौन सा है, जहां से मार्केट ने पिछली बार बाउंस लिया था, तो वो लेवल कुछ यहां पे निकल कर आ रहा है 22,450 के आसपास, वही 500 पॉइंट के आसपास हो गया, 500-400 पॉइंट के आसपास हो गया, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मोमेंटम यहां पर अभी भी वीक नजर आ रहा है। क्यों? 22,800 के नीचे क्लोज हुआ, ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, दो लेवल मेरे सक्सेसफुल वगैरह हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि भाई निफ्टी का तो समझ आ गया, मिड कैप स्मॉल कैप में बताओ जिससे पोर्टफोलियो पूरा भरा हुआ है वो बैक टू बैक गिरता जा रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट्स में कहां पर गैप है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, बट उससे पहले बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। मैंने तब भी आपको यही चीज बताई थी इस वाली वीडियो में कि भाई जहां पर इनसाइड बार बना है, कि इनसाइड बार का अगर ब्रेकआउट आता है, ये वो इनसाइड बार था, कि अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ मैं सोचूंगा, ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की तरफ जाएगा। हालांकि पूरे दिन में यहां पर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, नीचे की तरफ ट्राई तो किया बियर्स ने, बट वापस से थोड़ा सा पुल बैक आया। यहां पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट यहां पर पूरा एक गैप का लेवल नजर आ रहा है। गैप का लेवल कहां है? 48,200 के आसपास, 48,200 के आसपास गैप का लेवल नजर आ रहा है। यानी अभी भी बैंक निफ्टी में कुछ 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल यहां पर नजर आ सकता है। सपोर्टिव जोन कहां है? सपोर्टिव जोन बैंक निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, वो यहां पर बना हुआ है, जहां से दो बार मार्केट बाउंस करके गया, दैट इज 47,900 के आसपास। वापस से ये लेवल हो सकता है इस तरीके से रीटेस्ट करने के लिए मार्केट चला जाए। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब आते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप पे। स्टार्ट करते हैं पहले मिड कैप के साथ। देखिए यहां पर ये पुरानी वाली ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जहां से मिड कैप में बाउंस आया था। और ये बाउंस क्यों आया था ये भी समझ लीजिए। यहां पर बाउंस आया तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इस लेवल से बाउंस आया 48,300 के आसपास। बट क्या बैंक मिड कैप स्मॉल कैप बॉटम आउट हो गए? नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ पुट्स, ऑप्शंस 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 दिए अपने पेड मेंबर्स को। हमारे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बताता हूं थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने आईओसी का पुट दिया, पहले हम लोगों ने एक पुट लिया, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50-70% के आसपास गेन्स कमाए। तब हम लोगों ने दूसरे पुट्स वगैरह की तरफ शिफ्ट करा। फिर मैंने यहां पर टीसीएस का पुट दिया था, 3600 वाली पुट थी मार्च सीरीज की, क्योंकि फरवरी सीरीज में दिन कम थे, तो हम लोगों ने मार्च सीरीज ली, 15 रुपए पे बाय करा, 40 पर सेल करा, डबल से भी ज्यादा हुआ। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पुट लिया 3500 का, उसमें भी हम लोगों ने 50% के आसपास गेन्स वगैरह कमाए। तो यहां पर जब मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट वीक है, तो मैं पुट्स वगैरह की साइड अपना थोड़ा सा वेट वगैरह ज्यादा रखता हूं। सब्सक्रिप्शन के बारे में तो भाई एक ही प्लान है जिसमें सब कुछ आता है। वहां पर आपको इक्विटी कैश हो गया, ऑप्शंस वगैरह हो गया, स्विंग ट्रेड्स हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब के जो पेयर ट्रेड्स है वो भी आपको एक ही प्लान में मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आप अभी जाइए वहां पर एनरोल कीजिए। आप जैसे ही वहां पर एनरोल करेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, मेरी टीम आपको सामने से उसमें कंफर्मेशन वगैरह सेंड करेगी, और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड करेगी, जहां पर आपको सारे एनालिसिस, कॉल, शेयर होल्डर कोटा किसमें आने वाला है, ऑप्शंस वगैरह, जहां पर हमारे पेड मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट करा, वो सब भी आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए एनरोल कीजिए। लास्ट टाइम जब हमारे फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन हुए थे तब 62 लोगों ने एनरोल किया था। अभी मार्च मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, आप जाकर रजिस्टर करके हमारी टीम का, कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। वापस आते हैं इसके लेवल्स पर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखो इस टाइम पे 50,400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और गैप का लेवल कहां पे मुझे दिखाई दिया, जहां पर गैप अभी फिल नहीं हुआ। ये गैप फिल हो चुका है, ये वाला गैप अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिल नहीं हुआ। ये वो गैप का लेवल है जो अभी तक फिल नहीं हुआ। यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं कि ट्रेंड लाइन कहां पर चल रही है, ये देखिए। और मैं एक काम करता हूं और जूम इन करता हूं,
अब बेटर नजर आएगा। ये वो गैप का लेवल है, गैप का लेवल क्या है 46,134, 40,200 मान लेते हैं राउंड ऑफ में। लास्ट टाइम में यहां पर फिल नहीं हुआ था, ये गैप अभी भी अनफिल्ड है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मिड कैप जिस तरीके से चल रहा है एक बाउंस देता है। वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में क्या होता है, कहीं पर भी एक आधा ऐसा लेवल बन के नहीं आ रहा जहां पर मिड कैप में एक अच्छा खासा मूव आ जाए। ये देखो वीकली चार्ट में रेड कैंडल जब बनती है तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी बनती है। ये वो लेवल है, यहां पर सपोर्ट का लेवल भी दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप सेम चार्ट का स्ट्रक्चर स्मॉल कैप का है, यहां पर भी सपोर्ट से ही बाउंस आया था। ये वो लेवल था जहां से सपोर्ट से बाउंस आया था। यहां पर भी एक गैप है, कहां पर है मार्क करते हैं। यहां पर जाएंगे, लाइन पिक करेंगे और वो लाइन नजर आ रही है समवट अराउंड 14,643, 14,643 इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है 15,600 के आसपास, यानी और 1000 पॉइंट के आसपास का एक ब्रैकेट नजर आ रहा है। मे बी जहां पर स्मॉल कैप एक बारी को ये गैप फिल करने के बाद सोचेगा कि यार अब बहुत गैप फिल हो चुके, चलो भाई काम करते हैं, वापस से बाउंस लेते हैं। ये वो चार्ट का स्ट्रक्चर आ गया। ये देखो यहां पर आप देखोगे कि एक बार, दो बार, तीन बार, और इनफैक्ट वैसे तो प्रॉपर नीचे की तरफ है, यहां से दो बार तीन बार बाउंस लेकर भी गया है स्मॉल कैप का चार्ट। यहां पर चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, इनफैक्ट वैसे तो यहां पर डॉट बन रहा हूं तो यहां पर बनना चाहिए 14,000 के आसपास। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में अभी भी कहीं तक एक भी ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं बनी जहां पर मैं फोर्सफुल कि यार चलो एक काम करते हैं बाइंग कर लेते हैं। आपने देखा मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे मारुति शॉर्ट दिया, अंबुजा शॉर्ट दिया, जहां पर मैं दिन के 5-5, 4-4 चार्ट डालता था। या हफ्ते में ऑन एन एवरेज बात करें तो हम 4-5 चार्ट डालते थे, 1 मिनट शॉर्ट डालते थे, ब्रेकआउट स्टॉक अपने ट्विटर टेलीग्राम पे देते थे। मैंने नहीं डाला, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा स्टॉक बन ही नहीं रहा जिसमें आप मन से ट्रेड कर पाओ, वेट दे पाओ। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक अगर आप देखोगे ये मोमेंटम कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है यहां पर स्मॉल कैप में। और मिड कैप के चार्ट की बात करें तो मिड कैप का चार्ट भी कुछ सेम ही नजर आ रहा है इस तरीके से, समवट अराउंड 46,000 के आसपास। ये था जहां पर हम लोगों ने निफ्टी में पहले ही कैच करा था 22,800 के आसपास आ जाए, उसके नीचे सस्टेन कर जाए तो समझ जाओ कि मोमेंटम और वीक हो जाएगा। और मैंने आपको 3 और लेवल्स बता दिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होने वाली मैं कोई यहां पर आई शुड से हैवी बाइंग पोजीशन नहीं बनाने वाला, मैं फ्यूचर शॉर्ट से या पुट साइड से ही ट्रेड करने वाला हूं। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, जहां पर एक ही प्लान में आपको इक्विटी, स्टॉक्स, ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।